अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग बच्चों बेसिकली दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग, एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग। ठीक है, दूसरी होती है आपकी वेव वाइंडिंग। एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग, एक होती है आपकी वेव वाइंडिंग। ठीक है, इस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाइंडिंग को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसको बोलते हैं लो करंट, इसको बोलते हैं, चलिए, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये वाइंडिंग जो होती है इसमें वोल्टेज की वैल्यू हाई होती है। अब इस वाइंडिंग को एक नाम और से जानते हैं, हाई करंट वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, हाई करंट वाइंडिंग। इसको बोलते हैं हाई करंट वाइंडिंग, इसको बोलते हैं हाई करंट वाइंडिंग। इसको बोलते हैं लो करंट वाइंडिंग, लो करंट मतलब इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। इस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाइंडिंग को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं। इस वाइंडिंग को बोलते हैं पैरेलल वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, पैरेलल पैरेलल वाइंडिंग। इसका दूसरा नाम है क्या आपका, पैरेलल वाइंडिंग। इसको बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। इसको बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे इस वाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होता है। ए बराबर पी, ए क्या होता है, पाथ होता है। ए को हम लोग पाथ बोलते हैं और पी को हम लोग पोल्स बोलते हैं। मतलब इसमें जो पाथ होंगे, पैरेलल पाथ जो होंगे वो क्या होंगे, पोल्स के बराबर होंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें जो पैरेलल पाथ होते हैं वो दो होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल पाथ आपके क्या होंगे, दो। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन डीसी जनरेटर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन डीसी जनरेटर।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कहाँ होता है? आर्मेचर में होता है। कहाँ होता है आपका? आर्मेचर में होता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? एसी होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है Eg इक्वल टू फाई जेड पी एन बाई 60A। ये आपका ईएमएफ का फॉर्मूला होगा। अब देखिए कौन क्या है इसमें, यहाँ पे वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो फाई है आपका, ये आपका फ्लक्स है। फाई क्या है आपका? फ्लक्स है। ठीक है। पी क्या है? पोल्स है। पी क्या है यहाँ पे? पोल्स है। एन क्या है? आर्मेचर की गति, आर्मेचर स्पीड। ठीक है। जेड क्या है? स्लॉट्स में, खांचों में चालक की संख्या, चालक की संख्या को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या है? ए क्या है? समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। ठीक है, समांतर पथों की संख्या। ठीक है। और ई क्या आपका? ईएमएफ है। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी लैप बाइंडिंग होगी, अगर आपकी लैप बाइंडिंग होगी, लैप बाइंडिंग के लिए, लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग में क्या होता है? ए बराबर पी होता है, मैंने आपको ऊपर बताया। तो यहाँ पे ए बराबर पी रख देंगे तो आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा? Eg इक्वल टू फाई जेड एन बाई 60। ये लैप बाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका ये फॉर्मूला है। ठीक। और वेव बाइंडिंग में क्या होता है? ए बराबर 2 होता है। ठीक है। तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो Eg इक्वल टू फाई जेड पी एन बाई 150। ये आपका वेव बाइंडिंग में ईएमएफ का फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछ ले कि वेव बाइंडिंग ईएमएफ और लैप बाइंडिंग ईएमएफ में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो देखिए, माना वेव बाइंडिंग का ईएमएफ का फॉर्मूला लिख दिया। वेव बाइंडिंग ईएमएफ क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका ई डब्ल्यू। और लैप बाइंडिंग का, लैप बाइंडिंग ईएमएफ, ये हो गया आपका ईपी। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो इनका रिलेशन ये होता है ई डब्ल्यू इज इन इक्वल टू पी
बाय 2 इंटू ई पी। ये भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। वेव बाइंडिंग ईएमएफ और लैप बाइंडिंग ईएमएफ में क्या संबंध होता है, ठीक है। अगर हम ये लैप बाइंडिंग ईएमएफ, लैप बाइंडिंग रेजिस्टेंस और वेव बाइंडिंग रेजिस्टेंस की बात करें तो ये होता है RW इज इक्वल टू P/2 का होल स्क्वायर इंटू RP। इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर बताऊंगा।